नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में चुनावी साल की राजनीति में खूब गहमागहमी देखी जा रही है, जिसका नजारा बिहार विधान परिषद की कार्रवाई में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। चर्चा के दौरान नीतीश ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, इसके पति जब डूब गए तब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर आरजेडी ने हंगामा किया, नीतीश के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार भांग पीकर सदन में आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान महिलाओं का अपमान है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसने किसका किया अपमान और इस पर क्यों मचा है घमासान। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर बिहार में ये मान अपमान की जो बात हो रही है, तो किसका हुआ है अपमान? देखिए, ये जो घमासान चल रहा है, इस घमासान से मेरे जैसे व्यक्ति को एक ही संदेश मिल रहा है जी कि इतना ज्यादा पॉलिटिकिंग जब शुरू हो जाए, जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बार बार लगने लग जाए, मुख्यमंत्री जनता के बीच उतर जाए, मुख्यमंत्री अपने तमाम शासन काल का सबसे बड़ा फैसला कि हजारों हजार लोगों को नौकरियों देने का जो है वो घोषणा करें, तो इसका एक ही मकसद समझ में आता है जी कि चुनाव पहले होने वाले हैं। सारे लोग पॉलिटिकल क्लास के अंदर ये समझ में आ गया है कि मामला कुछ और है। ये बार बार नीतीश कुमार भाई पिछले सेशन में तो नहीं बोल रहे थे, उससे पिछले सेशन में तो नहीं बोल रहे थे, अचानक से नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के शासनकाल की याद क्यों आ रही है? क्यों ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने जितना शासनकाल में जो काम किया वो भी सामने लेकर के आइए, हमने जो काम किया उसको भी सामने लाइए, कंपेयर कर लीजिए। ये कंपैरिजन कब होता है? इलेक्शन में होता है। जिस तरह से गहमा गहमी चल रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन क्या होगा, जी ये सारी चीजें, इस तरह की बातें कब होती है? जब चुनाव नजदीक होता है। वैसे सितंबर अक्टूबर में चुनाव होना है और अभी से ये डफली बजना चालू हो गया। और ये चीज विपक्ष की तरफ से भी कि भांग पी करके आते हैं, तो ये हैं, तो बीमार हैं, उनका सेंसस काम नहीं करता है, ये सारे अटैक्स किए जा रहे हैं। जी इतना ही नहीं, विपक्ष के अंदर रैलियां शुरू हो रही है, मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग कैंसिल की जाती है। कांग्रेस पार्टी बिहार के ऊपर मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि बताया गया लालू यादव बड़े नाराज हैं। किस बात के लिए? कि तेजस्वी का कॉम्पिटिटर मत खड़ा करो। वो कन्हैया कुमार जो 17-18 तारीख से वो रैली निकलने वाले हैं, उसको 16 मार्च से उसको बंद करो। तो भाई अभी तो चुनाव में देर है। ये सारे लोग क्यों इसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के एक और नेता है पप्पू यादव, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। ये सारी बातें क्यों हो रही है? सारी बातें इसलिए हो रही है कि बिहार में चुनाव दस्तक दे रहा है। अचानक से आपको मालूम चलेगा कि नीतीश कुमार ने भंग कर दिया और राज्यपाल के पास चले गए और कहा कि भाई अब चुनाव की घोषणा की जाए। इलेक्शन कमीशन भी तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये जो गहमा गहमी चल रही है, मान अपमान की बातें जो हो रही है, वो दरअसल बिहार की राजनीति में एक नया और बड़ा एक सो कह सकते कि वहां से खबर आने वाली है। और ये खबर यही है कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। उसे क्या क्या रीजंस है ये भी समझ लीजिए। एक तो बहुत बड़ी चीज होती है जो हर बार होता है और जिसको लेकर के बहुत परेशानी भी होती है, और वो है बाढ़। बाढ़ में जो दिक्कतें होती है उसका असर सरकार के ऊपर दिखता है। वो एंटी इनकम्बेंसी भी उसमें जो है वो बढ़ जाती है कि भाई
इतने सारे लोग बेघर हो गए, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, तो सरकार बचने की कोशिश करती है, या सरकार जो है वो उसके बाद, बाढ़ के आने के बाद अपना सारा प्लान रखती है जी। और ये भी दस्तूर है नीतीश कुमार की राजनीति का, ये एक पहलू है कि जब भी कोई इस तरह का वो फैसला लेने वाले होते हैं वो पब्लिक में रैलियां शुरू कर देते हैं। तो नीतीश कुमार तो लगातार सिग्नल दे ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, भाई नीतीश कुमार ने क्या गलत कहा कि भाई वो जेल गए, उनके ऊपर केस हुआ, आपको बना दिया। भाई आप कोई सांसद थे, विधायक थी, पत्नी को ही क्यों बनाया, पार्टी में और को नहीं थे? ये बड़े सेकुलर 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 कहते हैं, किसी मुस्लिम को क्यों नहीं बना दिया मुख्यमंत्री आप पत्नी की जगह, या किसी यादव दूसरे परिवार से बाहर किसी को क्यों नहीं बनाया? वो कौन सी गलत बात उन्होंने कह दी? लेकिन उसका जवाब ये नहीं होता कि आप इस तरह की जुबान में कहे कि भाई 2005 से पहले कपड़ा नहीं पहनता था, इनके परिवार के लोग नंगे रहते थे क्या, इस तरह की बातें कह दी राबड़ी यादव ने। मतलब भाषा का जो स्तर था वो काफी आप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो भांग पी के आता है, उसको माने अंग्रेजी अखबार में तो छाप रहे कि शी कॉल्ड हिम अ ड्रग एडिक्ट, है ना, ड्रग एडिक्ट बताया जा रहा है। बोलने का कुछ, बोलना का क्या। भाई ये सारी चीजें बिहार में नहीं होती थी, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो वार्तालाप हुआ है जी, इससे एक और संकेत गया है, जैसे दिल्ली में जो है बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में अभी भी बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए थे इस थ्योरी को लेकर के, अब नीतीश कुमार उधर गए, अब नीतीश कुमार उधर गए, किसी तरीके से बीजेपी को हराओ, किसी तरीके से। भाई इसका रेमिफिकेशन वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर बीजेपी और नीतीश कुमार ये प्लान कर रहे हैं कि पहले चुनाव करना है, साथ में लड़ना है, सब कुछ वहां पे सेटल्ड है, तो इसका मतलब तो साफ है कि वक्फ बोर्ड का जो बदलाव का जो बिल आ रहा है, नीतीश कुमार जो है वो सरकार के साथ खड़े होंगे। जी, ये मुस्लिम नेता, ये कांग्रेसी पत्रकार, ये तमाम ये यूट्यूबर्स, है ना, ये क्या कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए गए हैं, नीतीश कुमार को जो है वो मुसलमानों के साथ आना चाहिए। भाई मुसलमान वोट करेगा नहीं, है ना, मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करेगा, वो लालू यादव को वोट करेगा, और वोटिंग जो है आप चाहते हो कि भाई नीतीश कुमार आपके फेवर में करे। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था, अब देखिए कब चल रहा है कि नीतीश कुमार के साथ हमेशा मुसलमान रहे। अरे नहीं रहे। जब 2014 में नीतीश कुमार अकेले लड़े उस कंफ्यूजन में कि बहुत सारे ओबीसी कास्ट उनके साथ है और मुसलमान हमारे साथ है, और मुसलमान साथ में रहेगा तो हम अच्छी खासी सीटें जीत लेंगे, लेकिन हुआ क्या? कुल मिलाकर के अपने दम पे 2 सीटें आई, और वो दोनों सीटें नीतीश कुमार की वजह से नहीं, बल्कि वो दोनों कैंडिडेट की वजह से वो अपने दम पे जीते। मुसलमानों ने वोट नहीं किया, और मुसलमानों ने वोट नहीं किया तो उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि वापस उनको फिर से बीजेपी के गोद में जाना पड़ा। आप वोट करोगे नहीं। भाई अभी जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद क्या हुआ? कम से कम 3-4 ऐसे बड़े लीडर जो नीतीश कुमार के आंख नाक कान है, दिवेश बाबू ने साफ कहा, चुनाव के अगले दिन उनका बयान आ गया। बयान क्या आया? वीडियो आ गया कि जिसमें एक मुस्लिम मौलाना को ये कह रहे थे कि भाई आइए चाय वाय पीजिए, काम मत बोलिएगा, मुसलमानों को काम नहीं करूंगा। क्यों भाई? आजकल तो ईवीएम में मालूम चल जाता है कि ये मोहल्ले में इतना वोट, ये इस मोहल्ले में इतना वोट, इस मोहल्ले में इतना वोट, इस बूथ पे इतना, ये ईवीएम से मालूम चल जाता है। तो मुसलमानों ने वोट नहीं किया तो कोई भी नेता कहेगा भाई जब वोट देते ही नहीं हो तो तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे? तो लाइन क्लियर है, लाइन भी क्लियर है। और लगातार जिस तरीके से हिंदू साधु संतों का, संघ के लोगों का दौरा हो रहा है, तो इसमें कोई डाउट ही नजर नहीं आ रहा है
कि वहाँ चुनाव की घोषणा कभी भी किसी वक्त हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा विपक्ष, ये तेजस्वी यादव, ये सब दे विल बी कॉट अनप्रिपेयर्ड, क्योंकि ये लोग तो सोच के चल रहे हैं कि अभी 6-7 महीने हैं, तो ऑफ गार्ड पकड़े चले जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा नीतीश कुमार का। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नीतीश कुमार जब विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर गए थे तो उस वक्त राबड़ी देवी ने उनका बचाव किया था। उन्होंने इसे नीतीश की जुबानी गलती करार दिया था, और जब उन्होंने अपनी बात वापस ले ली तो उसे अब तूल नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी राबड़ी देवी का ही बयान था। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी नीतीश का ये कहते हुए बचाव किया था कि नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दे रहे थे। ये बात तब की है जब बिहार में आरजेडी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन अब सियासी तस्वीर में नीतीश के साथ बीजेपी है, इसलिए राबड़ी देवी अपमान को मुद्दा बना रही हैं और चुनावों की आहट जो है वो साफ सुनाई दे रही है। इसलिए बिहार में ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।